हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पैकिंग कर ली है। अब आप लोग सोचोगे कि पैकिंग किस लिए की है इतनी जल्दी। हम वापस से जा रहे हैं गांव, क्योंकि हमारे एक दो गांव में फंक्शन है। एक तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसका बेटा हुआ है, उसका पीलिया दे के आना है, और एक दो में छोटे मोटे काम और हैं। तो बस मैंने पैकिंग कर ली है सारी। अब हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं गांव के लिए। तो सारा सामान मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। पूरी पैकिंग हो चुकी है। सबसे मैंने गैस का रेगुलेटर वो भी मैंने बंद कर दिया है। किचन पूरा क्लीन कर दिया है, जिससे मैं आऊँ मुझे थोड़ा सा इजी रहे काम वाम करने में। और उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ कर दिए। और ये कुछ कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। बेडशीट वगैरह अच्छे से प्रॉपर सेट कर दिया। और इसको ये है कि मैं अपना ये टॉय जो है वो साथ में लेके जाऊँगा। बच्चे हैं जहाँ बच्चे वहीं टॉयज़ तो साथ में लेके जाएगा ही। उसके बाद मैंने इसकी एक नोटबुक भी ले ली है, जिससे ये वहाँ थोड़ा बहुत राइटिंग का काम वगैरह कर ले। तो मैंने इसकी 3 in 1 वाली नोटबुक ले ली है। बैग में इसका लेके नहीं जा रही, बस एक नोटबुक लेके जाऊँगी, लेके रीडिंग बुक लेके जाऊँगी। उसको मैं अपने बड़े बेटे के स्कूल बैग में ही एडजस्ट कर लूँगी। पूरा घर मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और ये देखो बच्चों के काम, भाई बच्चों के साथ ऐसा होता है, पैकिंग करना तो सबसे बड़ा टास्क होता है। पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग कल चले जाएंगे, लेकिन हस्बैंड अचानक से बोले अब शाम का टाइम है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होगी, तो अब शाम को ही निकल लेंगे। तो बस मैंने अपना कपड़े चेंज कर लिए और मैं पहन के जाने वाली हूँ कोट सेट। काफ़ी कंफर्टेबल है और गर्मी के लिए तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। तो बस मैं रेडी हो गई थी। और साथ में मैंने कैरी कर लिया था ये इसका दुपट्टा, स्टोल टाइप में है। गर्मी में सबसे अच्छे कपड़े यही होते हैं, क्योंकि हैवी हैवी सूट तो भाई पहने बिल्कुल भी नहीं जाते, और सफ़र में तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वगैरह यही होते हैं। उसके बाद ये कपड़े कुछ प्रेस किए हैं जो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी से हमें जाना पड़ गया। तो बस सारी पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट डन ही कर ली थी। छोटा मोटा कुछ सामान है वो साथ के साथ मैं अपने हैंड बैग में डाल लूँगी। अब रख लेते हैं अपने सामान को बाहर, क्योंकि हस्बैंड की कॉल आ गई है कि मैं थोड़ी देर में आने वाला हूँ। तब तक तुम ऐसा करो कि सामान को बाहर निकालो, जो लाइट वेट के बैग्स हैं उनको निकाल के रख लो। हैवी बैग जो हैवी वेट के हैं उनको मैं बाद में उठा लूँगा। तो कुछ मेरी बच्चों ने हेल्प की और कुछ मैंने खुद से ही सारे सामान को बाहर निकाल के रख दिया। जो हैवी सामान था उसको मैंने अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा हैवी सामान उठाया जाएगा नहीं। और इसको देखो, इसको अपनी ब्लैंकेट की हो रही थी कि कहीं मेरा ब्लैंकेट ना रह जाए। इशू का स्कूल बैग में मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि स्टडी आजकल चली हुई है और जो होमवर्क है वो डेली डेली आ रहा है, तो वो भी करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने जो चप्पल्स वगैरह जितनी भी पैक की थी, फुटवेयर हमारे, क्योंकि मैंने बताया एक दो फंक्शन है तो उनके लिए हर फुटवेयर की नीड होगी। तो सारा सामान मैंने नीचे उतार के रख लिया था। और इसमें मेरी हेल्प कर रहा था मेरा बड़े वाला बेटा, क्योंकि उसको हो रहा था कि जल्दी जल्दी निकले मम्मा, अगर लेट करूँगी तो लेट पहुँचेंगे, मैं खेल नहीं पाऊँगा। तो इसमें मेरी काफ़ी हेल्प की उसने। सारे सामान को जो जो उसके वेट के हिसाब से ठीक था उसने निकाल के नीचे रख दिया। और हमने अपना सारा सामान अच्छे से निकाल दिया जब तक हस्बैंड आए। इसको देखो, इसको निकलने की बड़ी जल्दी होती थी। इसको ये हो रहा था कहीं मुझे ना छोड़ के चले जाओ। तो मेरे से भी पहले मैं बेटा, अभी तो पापा जी आए भी नहीं है तो इतनी जल्दी कहाँ जाएगा, लेकिन इसको हो रहा था कि बस चलो। तो भगवान जी के दर्शन किए और सारी लाइट्स वाइट्स अच्छे से चेक की। उसके बाद मैंने ताला लगा दिया और निकल लिए गांव के लिए। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह था, क्योंकि शाम का टाइम था। और हम लोग चल पड़े थे। बीच में बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लिए। अब की बार ऐसा हुआ कि मेरे दोनों बच्चे पीछे बैठे थे, वरना जो छोटे वाला बेटा है वो मेरे पास मेरी गोद में बैठता है, लेकिन अब की बार वो बोला मैं पीछे ही बैठूंगा। और ये देखिए खेतों में जो गेहूं की कटाई है वो हो रही थी, और थोड़ी देर के बाद वो दोनों भाई सो भी गए थे। बच्चों को लंबा सफ़र करने में बड़ी किल्लत आती है, वो सो के ही अपना सफ़र का इंजॉय ले पाते हैं, नहीं तो जागते जागते तो क्या ही कर लेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके थे गांव। आके मैंने छोटी मोटी डस्टिंग जो है वो कर ली थी, एसी ऑन कर दिया था। ज़्यादा मुझे अब की बार इतनी धूल नहीं मिली, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आ गए थे। और मेरी ताई सास जो है उसने थोड़ा बहुत ऐसे क्लीन कर रखा था झाड़ू वाड़ू लगा के। तो मैंने मेकअप का जितना भी था वो सब अच्छे से सेट कर दिया। और उसके बाद बेडशीट वगैरह सेट कर दी। इधर मैंने जो मेरे चूड़े वगैरह मैं लेके आई थी वो सेट कर दिया। स्टोर रूम में मैंने एक बैग खाली कर दिया और एक बैग अभी रहता है, उसको भी मैं बाद में खाली करूँ, क्योंकि इसमें नए कपड़े हैं। और अब चलते हैं किचन में। किचन में भी मैंने सारा सामान मोस्टली एक बैग में जितना खाने पीने का था, जैसे नमकीन थी,
माउथ फ्रेशनर वगैरह, शक्कर और हस्बैंड की कैलोग्स मूसली वगैरह सब मैंने अच्छे से निकाल के रख दी। बस अब ये बर्तन है उनको मैं सेट कर दूँगी। डस्टिंग वगैरह मैंने किचन की पूरी कर दी है। जो गैस की स्लेब वगैरह है, गैस है, उन सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद चलिए देखते हैं बाहर से। ये फुटवेयर रखे हैं, इनको मैं रैक में लगाऊंगी। बाहर से काफ़ी धूल हो रखी है क्योंकि इन दिनों में जो भूसा वगैरह आता है तो उससे भाई धूल आना तो कंपलसरी है। फ्रिज को मैंने क्लीन कर दिया था, ऑन कर दिया था, जिससे थोड़ा बहुत कूल हो जाए, क्योंकि गांव में आजकल लाइट दिन के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आती है, बस शाम के टाइम में लाइट आती है। और छत से मैंने, क्योंकि पानी का जो है सप्लाई आ रखी थी, तो मैंने मोटर ऑन कर दी थी, तो पानी मेरा टंकी अच्छे से भर गई थी। बाकी मैं अच्छे से क्लीन सुबह करूँगी। थोड़ी देर ब्लैंकेट को भी मैंने बाहर रख दिया था, जिससे वो थोड़ी जो अंदर बंद बंद की स्मेल होती है वो नहीं रहेगी और हम उसको अच्छे से ओढ़ लेंगे। इधर मेरे पालने वगैरह सब ऐसे ही धूल मिट्टी में अटे पड़े थे, लेकिन उनको भी मैं सुबह करूँगी, क्योंकि अब तो भाई 8:30-9 का टाइम हो चुका था। अब तो मैं बस डिनर करूँगी और सो जाऊँगी। ये बैग हैवी था तो मैं इसको ऊपर नहीं ला पाई, बाकी मैं सारा सामान ऊपर ले आई थी। ये देखो मैं कहाँ आ गया गाँव। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, गाइस ये देखो, ये देखो, ये देखो इधर बंद। जितनी देर में पानी खेल रहा है तब तक मैं अपना ये वाला बैग भी ऊपर आ गया था, तो मैं इसको भी अपना खाली कर लेती हूँ। सारे सामान को प्रॉपर तरीके से सेट कर लेती हूँ। मेरे जितने भी कपड़े वगैरह हैं वो सब मैं सबसे पहले निकाल के बेड में रख लूँगी, जिससे मुझे अलमीरा में सेट करने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले मैंने सारे सूटों को अपना निकालना शुरू किया। भाई जितना ही कम कम कर ले, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी इतने सारे सूट लेके आ जाती हूँ कि मुझसे वो सारे के सारे पहने भी नहीं जाते। लेकिन ससुराल आने का अलग से ही एक्साइटमेंट होता है कि ये भी ले चलूँ, वो भी ले चलूँ, क्या पता कब कौन सी सूट पहनने का मन कर जाए। तो मैं मोस्टली अपने सारे ही सूट लेके आ जाती हूँ, कुछ डेली वेयर के और कुछ पार्टी वेयर। तो उसके बाद मैंने सारे बैग को अच्छे से खाली करना शुरू कर दिया था। कुछ डेली वेयर के थे उनको मैं एक साइड लगा दूँगी, जो पार्टी वेयर थे उनको मैं अलग से रख दूँगी। एक ये ब्लू सूट मैंने हाल ही में सिलवाया था, इसको भी मुझे कल मेरी सिस्टर इन लोग के ससुराल जाना है, वो मैं ये पहन के जाऊँगी। उसके बाद बच्चों के सारे कपड़े, इनर वियर, हैंकीज़ सब मैंने निकालने शुरू कर दिए। आप मेरी थोड़ी सी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि गांव में ऐसे धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, तो इससे मुझे थोड़ा सा ना जुकाम जैसा हो गया है। गला भी मेरा ख़राब हो गया थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पसीना आता है, ठंडा पानी पिया जाता है, और यहाँ का जो पानी है ना बिल्कुल गर्म सप्लाई आती है पानी की, तो पानी से तो प्यास भाई बिल्कुल भी नहीं बुझती है मेरी। बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करेगा, गाँव आने की एक्साइटमेंट भी होती है। एक हफ्ता ही तो है, निकाल लेंगे धीरे धीरे से ऐसे। तो सारा बैग मैंने प्रॉपर सॉक्स का एक पेयर बना के रख दिया, जिससे मुझे ढूंढने में बार बार दिक्कत ना हो। और जितने भी कुछ सूट्स में एक्स्ट्रा थे वो ऐसे ही यहाँ रखने के लिए ले आई थी, जो मुझे थोड़ा सा टाइट हो गए थे, तो मैं उनको यहाँ रख के चली जाऊँगी। बाद में मुझे नीड होगी तो मैं ले लूँगी। उसके बाद ये बच्चों के कुछ कपड़े थे, न्यू न्यू ही कपड़े लेके आई हूँ मैं, क्योंकि डेली वेयर वाले यहाँ काफ़ी सारे मैं बच्चों के छोड़ के चली गई थी। मुझे पता था थोड़े दिन में तो आना ही है, इसलिए मैं जल्दी सारे के सारे नहीं लेके गई थी। बस कुछ कपड़े बच्चों के थे जो वो छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैंने मेरे चूड़े वगैरह भी सारे निकाल लिए थे। कुछ चूड़े मैंने पहले ही सेट कर दिए थे। अब ये प्रेस, इधर हस्बैंड के कपड़े, ईशू के कपड़े, बान के कपड़े, और ये मेरे सारे सूट मैंने निकाल लिए। अब बारी ही इनको अलमीरा में प्रॉपर तरीके से सेट करने की, क्योंकि ऐसे बेड में भी नहीं छोड़ सकती और रेंडमली कहीं भी नहीं रख सकती, क्योंकि अलमीरा है तो भाई अच्छे से रखूँगी। उधर बानी खेल रहा है तो मैं अपना रख लेती हूँ। अलमीरा मैंने फाइनली सेट कर दी है। सारे कपड़े मैंने बच्चों के भी, मेरे भी, हस्बैंड के भी, सबके अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से रख दिए हैं, जिससे मुझे जब मन करे जो उठा के पहन लिया। इधर कुछ प्रेस के कपड़े हैं जो मैं पिछली बार छोड़ के चली गई थी, ये नीचे रखे, उनको भी मैं करूँगी। और नीचे हस्बैंड के लोअर टी शर्ट वगैरह रख दिए, और कुछ नीचे एक्स्ट्रा है वो सामान मैंने रख रखा है। अलमीरा में मैंने कुछ इनर वियर्स वगैरह हैं वो रख दिए हैं। इतनी देर में मेरे जो जेठ जी हैं वो दूध भी दे के चले गए थे। दूध के साथ साथ मैंने जो है वो पानी भी मंगवा लिया था, क्योंकि पानी यहाँ
था नहीं मेरे पास, हम लोग एक ही बोतल लेके आए थे, वो आधी हो चुकी थी। और मेरी जो जेठानी है उसने खाना में भेज दिया था। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई हमें खाना दे देता है। हम थका के आते हैं तो खाने में था आलू शिमला मिर्ची सब्जी और साथ में रोटी और दूध जेठ जी दे के चले ही गए थे। उसके बाद अगला दिन हो गया था, मैंने पूरी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। और ये है मेरी जेठ की बेटी, इसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी खेलने की। मेरे पास आती है तो काफ़ी अच्छे से खेलती है। उसके बाद शाम का टाइम मैं चली गई थी। मेरी ननद का जो है वो पीलिया दिखा रखा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग ननद का पीलिया देने जाएंगे, उसको बेबी हुआ है। पीलिया में हमारे यहाँ लड़की के मायके से काफ़ी सारा सामान जाता है, आप लोग भी देख लीजिए। सबसे पहले था तांबे का जग, उसके बाद ये इलेक्ट्रिक केटली और ये पीतल के बर्तन थे, सॉरी पीतल के नहीं तांबे के बर्तन थे, छोटे छोटे जो बच्चों का सेट होता है वही था। उसके बाद ये मिल्टन की बोतल थी जिससे दूध वगैरह रखने में काफ़ी इजी रही। ये थे ननद के सारे सूट, क्योंकि ऐसे इकट्ठे उसने मंगवा रखे क्योंकि उसकी भी ननदें हैं तो यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 सूट थे जोल जट के, काफ़ी सुंदर है। मैं जैसे मेरा ब्लू है सेम ऐसे ही है। और एक ये सूट था, आप लोग भी देख लीजिए आपको कैसे लगे। हमारे में ना ऐसा होता है कि लड़की के 21 या फिर 31 या फिर 51 सूट जो है वो करने होते हैं मायके की तरफ से। और ये फुटवेयर है, जैसा शादी में सामान आता है ना सेम टू सेम ऐसा ही जो है छूचक में दिया जाता है, यानी कि पीलिया में। किसी के यहाँ छूचक बोलते हैं, किसी के यहाँ पीलिया बोलते हैं, हर जगह अलग अलग रिचुअल होती है। तो ये थी फुटवेयर। उसके बाद कुछ सूट ये थे, जैसा कि बताया हमने अपनी श्रद्धा से जितना भी इसका अपना ये होता है ब्योत होता है उस हिसाब से दे देते हैं। तो हमने जो अपनी ननद के कर रखे थे 31 सूट, 31 सूट तो वो थे जो मेरी ताई सास ने कर रखे थे। उसके बाद से जो हमने अपने पास से किए थे वो भाई अलग थे। तो मैं लेके गई थी 5 सूट और 1 सफारी सूट और 5 बच्चे के और चांद सूरज कड़ूली घुंघरी ये सब मैं अपनी तरफ से लेके गई थी। उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों को ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह अटैच करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। ये सूट थे, काफ़ी सुंदर सुंदर सूट थे। आजकल भाई ऐसे ख़राब कपड़ा तो कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को जितना भी दे ले कम ही पड़ता है। और एक ये सूट था जो सिलाया था, एक सूट जैसे उसकी ड्रेस हो गई थी और एक ये सूट उसका सिलाया मंगवाया था उसने कि सिलवा के दे देना। उसके बाद ये थी उसकी पीले की ड्रेस। मतलब ऐसा होता है कि हर चीज़ मायके की तरफ से जाती है, वही लड़की जो पहनती है। उसमें पैंट शर्ट वगैरह थी। और ये थे बच्चे के कपड़े, क्यूट क्यूट से कपड़े बच्चों के आजकल आते हैं। पहले ऐसे हार्ड से कपड़े आते थे, लेकिन आजकल तो बच्चों के भाई इतने ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े आते हैं कि बच्चे की स्किन कितनी सेंसिटिव आराम से वो पहन सकते हैं। बच्चे के भी मेरी ताई सास ने जो है वो 7 जोड़ी कपड़े कर रखे थे। और वही जैसा कि पहले बताया, हर चीज़ जैसे शादी में लड़की को दी जाती है सेम ऐसे ही पीलिया में भी दी जाती है। मोस्टली जब पीलिया फर्स्ट हो यानी कि फर्स्ट बेबी हो, और लड़का होने पे तो भाई दी ही जाती है। ऐसे बोलने को बोल देते हैं लड़का लड़की समान है, लेकिन लड़का होने पे अलग से ही सब कुछ दिया जाता है। और ये सूट थे अगलियों के, मतलब जो उसकी चाची ताई बुआ फूफी जो भी थी वो उनके थे। ये सूट उन्होंने मंगवा रखे थे 17, ये उन 31 सूट से अलग थे। लड़की को मायके की तरफ से हर टाइम दिया ही जाता है, बस कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पार्टी फंक्शन में लड़की की तरफ से मिलते हैं। और ये थी 2 घड़ी यानी कि जिससे जलवा पूजन होगा, लाइट वगैरह वाली थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी दिखने में। आजकल तो इतनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली कि हर चीज़ में लाइट फिट हो जाती है। पहले ऐसे सिंपल आते थे, लेकिन अब लाइट वाले आने लगे हैं। साथ में एक ये ब्लैंकेट था और उसके बाद ये एक जोड़ी चप्पल और थी जो डेली वेयर वाली चप्पल होती है। ये स्क्रोलर था बच्चे का। उसके बाद स्क्रोलर था, साथ में था पीलिया खटोला और उसके बाद पिड्डा यानी कि चौपाई, इन तीनों का सेट था। ये पिड्डा हमारे यहाँ पिड्डा बोलते हैं, इसको चौपाई भी बोलते हैं, चौकी जैसे होती है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का आप लोग खड़ा हुआ देख रहे हैं ये खटोला था, ये पीले का ही उसी का पार्ट था, इसमें हुक वगैरह लगेंगे तो ये सेट हो जाएगा। आजकल स्टील वाले आने लगे क्योंकि हर चीज़ में लकड़ी वाले में डिमक ज़्यादा लग जाती तो हर चीज़ स्टील की बनने लगी है। और ये देख लीजिए खटोला, ये तीनों का सेट एक साथ ही मिला था तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। उसके बाद ये था, इसमें थे चावल दाल कुज्जे, मतलब ये गोले जो होते हैं सूखा नारियल बोलते हैं जिसे,
ये सब थे। और ये थी 150 कटोरी। इनमें बूंदी डल के जो गांव की लेडीज़ होंगी ननद के ससुराल में उनको दी जाएंगी, और इनके ऊपर रख रख के दी जाएंगे 10-10 रुपये, जो कि गांव की लेडीज़ की कुआँ पूजन के समय मान होती है, वही की जाएगी। तो बस ऐसा कुछ था। उसके बाद देख लेते हैं ज्वेलरी। ज्वेलरी में थी लड़के की चैन, चांदी की चैन, घुंघरी, कड़ुली, और जो रेनू है यानी कि मेरी ननद उसके छलकड़े, चुटकी, और ये चांद, सूरज और पतरा। और ये देखिए मेरे ससुराल में ना अनाज मंडी लगती है, कितना सारा अनाज है। मैंने तो सच्ची बताऊँ फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाहर रह रही हूँ और ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई मंडी पे जाना हो गेहूँ के सीजन में। तो बहुत कम मैंने देखा, यहाँ तो फर्स्ट टाइम ही देखा है इतने सारे गेहूँ को एक साथ। भाई किसानों के घरों में तो अलग से ही खुशी होती है जब अनाज आता है। जो लोग किसान हैं उनको तो जब बारिश होती थी तो अलग से ये डर रहता था कि हे भगवान अब बारिश रुक जाए, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। और ये दिन तो उनके लिए जैसे मानो त्यौहार है, क्योंकि साल में 2 बार ही उनके घर में अच्छी से जो पैदावार है। किसी को अपनी लड़की की शादी करनी होती है, किसी को कुछ करना होता है, किसी को कुछ करना होता है। तो बस उसके बाद आ गया था फंक्शन वाला दिन, और ये हो गई थी हमारी लड़की तैयार। वही उसने ड्रेस वगैरह पहन ली थी, फिर उसकी 2 गढ़ भी तैयार थी, साथ में उसने अपने सिर पे ऐसे सतिया बना हुआ पोतड़ा रख लिया था। और ये थी उसकी ननदे, मेरी वीडियोस देखती हैं तो बोल रही है हमारे को वीडियोस में ले लेना। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई ये बोलता है कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आप ये करते हो वो करते हो, बड़ी खुशी होती है। और कोई कोई तो ऐसा होता है कि सब्सक्राइब तो कर देते, देखते हैं नहीं। उसके बाद जो लड़की का बड़ा भाई होता है वो लड़की को माला डालता है, और लड़की की जो सास होती है उनको भी माला डाली जाती है। और अब चल पड़े थे हम कुआँ पूजन के लिए, काफ़ी दूर जाना था तो मस्त डीजे पे डांस वांस करते हुए सब लोग गए थे। डांस करते करते अब हम पहुंच गए थे उस जगह जहाँ होना है कुआँ पूजन। कुआँ पूजन का मतलब होता है कुएं से पानी खींच के उसकी पूजा की जाती है, उसी को कुआँ पूजन बोलते हैं। हालांकि एक कुएं में पानी नहीं था तो अलग से एक बाल्टी में पानी लाया गया और कुएं के पास पूजा की गई। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से रिचुअल होती है, और आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ कुआँ पूजन कैसे होता है। सबसे पहले कुएं के पास चले गए और उसके बाद पूजा होगी। सबसे पहले मोली का धागा लिया जाएगा, और फिर उसके बाद कुएं की जो ये चकली होती है जिस जहाँ से पानी खींचा जाता है उसके ऊपर बांधा जाता है। किसी के यहाँ कुएं की पूजा हो जाती है, किसी के यहाँ जो नल होता है उसकी भी पूजा हो जाती है। हम मेरे ससुराल में तो नलके को पूजा जाता है। तो जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उसमें तो समर्सिबल होता है ना, बस फ्रेश पानी होना चाहिए, तो चाहे कहीं भी हो, हर जगह की अलग अलग रिचुअल्स होती हैं। तो सबसे पहले चकली पे धागा बांधा जाता है, जहाँ से पानी हम निकालते हैं बस वहीं पे धागा बांधते हैं, मोली का धागा। और उसके बाद तिलक वगैरह करते हैं जैसे सतिया वगैरह। वो होता है हल्दी का, क्योंकि बच्चे का कोई भी काम होता है वो ना हल्दी से ही होता है, सिंदूर का उसमें कोई यूज़ नहीं होता। उसके बाद जो चावल खिचड़ी लड़की के मायके से आई है ना, उसके साथ ऐसे जब मतलब कुड्डे से बनाए जाते हैं, जैसे वो थोड़े थोड़े से बनाए जाते हैं, उसमें लड़की मुट्ठी से छोड़ती हुई चावल रखती है और उसके ऊपर रखा जाता है बाजरा। इन्होंने तो बाजरा रखा है, हमारे यहाँ रखा जाता है गूंद, जो मतलब पंजीरी टाइप का बनता है वही। किसी किसी के यहाँ पंजीरी के टाइप का गुड़ लिया जाता, गूंद लिया जाता है, और किसी किसी के यहाँ नहीं लिया जाता। तो सबकी अलग अलग रिचुअल होती है। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद क्या किया जाता है कि अच्छे से पूजा वूजा हो जाती है, पानी से छींटे दिए जाते हैं। और ये जो बाजरा है बाद में उन लेडीज़ों को दिया जाएगा जिनको मतलब लड़का बोला जाता है कि ये बाजरा उनको दिया जाता है जिनसे ना जिनको लड़का होना हो, मतलब कोई प्रेग्नेंट है या फिर जिसकी न्यूली शादी हुई है उसको ये बाजरा दिया जाता है। इसको खाने से ना बोलते हैं कि अच्छा शगुन माना जाता है, ये लड़का हो जाता है। तो भाई वैसे तो भगवान की देन है, लेकिन रिचुअल तो रिचुअल होते हैं।
तो सबने फ़ोटो सेशन वगैरह कराया। ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब मेरे हस्बैंड की जो ताऊ है उनकी लड़की, और ये उसकी जेठानी थी। इनको ये था कि हमारे को भी व्लॉग में ले लो। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखते हुए। जेठानी भी काफ़ी, दीदी भी काफ़ी खुश हो रखी थी और इनकी जेठानी भी काफ़ी खुश थी। बाद में सबको उन्होंने बाजरा दिया जिनको बेटे की नीड थी, तो सबने बाजरा खाया और काफ़ी अच्छा लगा। मैंने भी बोला कि मुझे भी दे दो, हालांकि मेरे पास तो 2 लड़के हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और उसके बाद दीदी ने भी खाया, हालांकि इनका भी बेटा काफ़ी बड़ा है। तो बस सबने इंजॉय किया, मस्त डांस वांस करते हुए। फिर बाद भाई भांजा और मामा लोग खुश ना हो, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे जेठ ने भी खूब सारे ऐसे पैसे वारे। बड़ा अच्छा लगता है जब बहन को बेटा होता है। मामा बनने की तो अलग से ही खुशी होती है सबको, मामा मामी और बुआ ये सब बनने के, कितना सबके अलग अलग रिश्ते होते हैं और सबको अपना अलग अलग का इम्पोर्टेंस होता है। तो सबने खूब सारा डांस किया और बस उसके बाद हम डांस कर लिया था और काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।